हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बचपन प्रश्नावली देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे पहले हमने इस सीरीज की काफ़ी वीडियो बना दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख लेना। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 45 से आज जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह है। ऑप्शन ए करुणालय, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसू काव्य, ऑप्शन बी चित्राधार, ऑप्शन डी है कानून कुसुम। तो जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक ब्रजभाषा में लिखी गई कविताओं का संग्रह जो हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, चित्राधार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 46 प्रमुख काव्य रीतियां मानी जाती हैं। ऑप्शन ए वैदर्भी, पांचाली, लाठी, ऑप्शन बी वैदर्भी, पांचाली, गोड़ी, ऑप्शन सी पांचाली, लाठी, गोरबी, ऑप्शन डी है लाठी, वैदर्भी, कोकड़ी। तो प्रमुख काव्य रीतियां जो मानी जाती हैं वैदर्भी, पांचाली, गोड़ी मानी जाती है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 47 कश्मीर सुषमा कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी मनोधर पाठक, ऑप्शन सी विनायक पाठक, ऑप्शन डी है सत्यव्रत पाठक। तो कश्मीर सुषमा कविता के जो कवि हो जाएंगे प्रश्न 47 को ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, श्रीधर पाठक हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी की उस रचना का नाम बताइए जिसे भक्तों के हृदय का कंठहार कहा जाता है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी कवितावली, ऑप्शन डी गीतावली। भक्तों के हृदय का कंठहार जो कहा जाता है वो विनय पत्रिका कहा जाता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन विनय पत्रिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक कहा है। ऑप्शन ए दौलताराम, ऑप्शन बी रामप्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी वैकुंठमणि शुक्ल, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का गद्य प्रथम जो खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक जो कहा है प्रश्न 49 को ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, रामप्रसाद निरंजनी को कहा है खड़ी बोली का प्रथम लेखक। प्रश्न 50 सुर के काव्य दार्शनिक का आधार है। ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन विशिष्ट द्वैतवाद, ऑप्शन सी अद्वैतवाद, ऑप्शन डी है द्वैतवाद। तो सुर के काव्य दार्शनिक का आधार जो हो जाएगा ऑप्शन 50 को ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, शुद्ध द्वैतवाद हो जाएगा। प्रश्न 51 बेताल 25 रचना है। ऑप्शन ए सुखदेव मिश्र की, ऑप्शन बी सूरती मिश्र की, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र की, ऑप्शन डी है कुलपति मिश्र की। तो बेताल 25 जो रचना हो जाएगी प्रश्न 51 का ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सूरती मिश्र हो जाएगी, सूरती मिश्र की रचना है। प्रश्न 52 प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी कमी थी। ऑप्शन ए नए के प्रति मोह या आकर्षण, ऑप्शन बी प्रगति का विरोध, ऑप्शन सी लोक कल्याण की भावना की अवहेलना, ऑप्शन डी परंपरा और मर्यादा का विरोध। प्रयोगवादी काव्य की सबसे बड़ी जो कमी थी वो 52 को ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, लोक कल्याण की भावना की अवहेलना हो जाएगी। प्रश्न 53 आचरण की सभ्यता बलवती, अथर्वती और प्रभावती होती है, इनमें कालो शब्दों में प्रत्यय है। तो आचरण की सभ्यता बलवती, अर्थवती और प्रभावती होती है, इनमें काले शब्दों में प्रत्यय है। तो कौन सा हो जाएगा, तल प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, मधु प्रत्यय या तय प्रत्यय। तो 53 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, इसमें जो है मतु प्रत्यय हो जाएगा। प्रश्न 54 नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए कविता में मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन बी शुभ चांदनी रात में गंगा की शोभा का वर्णन है, ऑप्शन सी कविता के अंतिम भाग में दार्शनिकता है, ऑप्शन डी कविता में
किसी प्रेयसी का भी वर्णन है। तो नौका विहार कविता के विषय में निम्नलिखित में से एक कथन सत्य नहीं है, वो जो हो जाएगा प्रश्न 54 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कविता में किसी प्रेयसी का भी वर्णन है। प्रश्न 55, तुम मानसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर प्राण, हे चिरंबीन। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कही गई हैं। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के विषय में, ऑप्शन बी कवि निराला के विषय में, ऑप्शन सी महात्मा गांधी के विषय में, ऑप्शन डी विनोबा भावे के विषय में। तुम मानसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर प्राण के चिरंबीन। ये जो पंक्ति है ये ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, महात्मा गांधी के विषय में कहा है। प्रश्न 56, रामचंद्रिका ऑप्शन ए खंड काव्य है, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य है, ऑप्शन सी गीति काव्य, ऑप्शन डी है महाकाव्य है। तो रामचंद्रिका जो एक क्या हो गया, महाकाव्य। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से एक कथन महादेव वर्मा के काव्य हेतु सत्य नहीं है। ऑप्शन ए प्रेम और विरह भावना की अगाधता है, ऑप्शन बी श्रृंगार परक भावों की प्रधानता, ऑप्शन सी वेदना और करुणा की प्रमुखता है, ऑप्शन डी रहस्यवादी भावना विद्वान है। तो ऑप्शन 57 का जो हो जाएगा सही बी हो जाएगा, श्रृंगार परक भावों की प्रधानता है। ये जो है महादेव वर्मा के काव्य की सत्यता नहीं है, तो ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 58, जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के कवि हैं। ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी है केशव। तो जहांगीर जस चंद्रिका काव्य के जो कवि हो जाएंगे, प्रश्न 58 का ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, केशव दास हो जाएंगे। प्रश्न 59, पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय है। ऑप्शन ए शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, ऑप्शन बी किसी बात या कथन को सिद्ध करना, ऑप्शन सी भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है, ऑप्शन डी कृष्ण के प्रति भक्ति ही पुष्टि है। तो पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द का आशय जो हो जाएगा प्रश्न 59 का ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, भगवान का अनुग्रह ही पुष्टि है। प्रश्न 60, सन 927 रहा, कथा आरंभन बेन कवि कहा। यह रचना काल है। सन 927 रहा, कथा आरंभ बेन कवि कहा, यह रचना काल है। तो इसका रचना काल जो हो जाएगा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, पद्मावत का हो जाएगा, उसके बारे में कहा गया है। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।